नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आपको लोक सेवा आयोग की सैर कराने वाले हैं। आज ही हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेरा बहुत ही सफल रहा है और सभी स्टाफ का सहयोग बहुत ही सकारात्मक रहा है और डॉक्यूमेंट सफल होने के उपलक्ष्य में आप सभी को बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और आप लोगों की शुभकामनाओं और आशीर्वाद की वजह से आज मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सफल रहा और ये जॉब का पहला चरण आज से प्रारंभ हो गया। अब आगे की कार्रवाई होगी कि हमारी फाइल शासन को भेज दी जाएगी और शासन से फिर मेडिकल और पुलिस वेरिफिकेशन कराया जाएगा। ठीक है, तो आज हम आपको पूरी शुरू से लेकर अंत तक बताने वाले हैं कि डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कैसे किया जाता है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, कैसे फॉर्म निकाला जाता है, उसको कैसे भरा जाता है। ये सारी बातों पर आज हम पर्दा हटाने वाले हैं, आपको विस्तार से बताने वाले हैं ताकि जब आपको भविष्य में करना पड़े और तो आपको कोई समस्या ना हो। और उम्मीद है कि आप जल्दी ही इस प्रक्रिया से गुजरेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है, ऐसी हम आशा करते हैं कि आप लोग भी जल्दी ही इससे अवगत होंगे, रूबरू होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सैर करा देता हूं। ठीक है, देखिए, चूंकि मैं तो प्रयागराज में ही हूं और हमारा तो लोक सेवा आयोग का रोज का मिलना जुलना, रोज का आना जाना है, रोज वहीं से निकलता हूं, रोज देखता हूं, हमारे लिए तो एक फेमिलियर हो गया है, कोई वो नहीं रहा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अन्य शहरों से आते हैं, बाहर से आए हुए हैं, दूसरे प्रदेशों से आए हैं या दूसरे जिलों से आए हैं, तो वो लोग तो बड़ा फोटो वोटो खींच रहे थे गेट की। ठीक है, लेकिन हमारे लिए तो नॉर्मल सी बात है, हम तो रोज वहीं से निकलते हैं। ठीक है, वहां पर आना जाना लगा रहता है, कभी कोई जानकारी कभी कोई जानकारी। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि जो लोक सेवा आयोग का गेट नंबर 3 है, ठीक है, वो गेट नंबर 3 है, वही उसको प्रमुख गेट माना जाता है और गेट नंबर 3 पर ही इंक्वायरी काउंटर स्थित है। यानी कि अगर आपको किसी प्रकार की कोई जानकारी लेनी हो तो आप लोक सेवा आयोग के गेट नंबर 3 पर जाएंगे, वहां पर इंक्वायरी काउंटर है और जैसी गेट से आप एंट्री करेंगे तो राइट साइड में आप देखेंगे एक जो है कंप्यूटर सेंटर बना हुआ है। अगर उससे संबंधित कोई जानकारी आपको लेनी हो तो भी मिल जाएगी। सामने आप जाएंगे, इंक्वायरी काउंटर है, तो वहां पर आपको सारी सूचना मिल जाएगी जो भी आपको लेनी है। साथ ही साथ जब मुख्य परीक्षा का फॉर्म जमा किया जाता है तो बगल में कई सारे काउंटर बने हुए हैं, वहां पर हम लोग मुख्य परीक्षा का जब फॉर्म सबमिट करते हैं तो उसको भी वहीं पर जमा किया जाता है। ठीक है, तो जो लोक सेवा आयोग का गेट नंबर 3 है वो सबके लिए खुला हुआ है, वो पब्लिकली है, मतलब वहां पर कोई जा सकता है। ठीक है, हालांकि अंदर नहीं जाने दिया जाता है, लेकिन इंक्वायरी तक आप जा सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद जो लोक सेवा आयोग का गेट नंबर 2 है, ठीक है, वो स्टाफ के लिए, यानी कि जो लोक सेवा आयोग का स्टाफ है तो वो गेट नंबर 2 से एंट्री करता है। ठीक है, चूंकि गेट नंबर 2 से स्टाफ जाता है, चाहे वो अध्यक्ष हो चाहे वो समीक्षा अधिकारी, मतलब जो भी अधिकारी हो, तो वो मतलब ऑफिसर्स के लिए है, तो वहां से सब लोग एंट्री करते हैं। 3 है वो स्टूडेंट के लिए है, गार्जियंस के लिए है या कोई जानकारी लेना चाहता है। ठीक है, तो बेसिकली जब इंटरव्यू वगैरह होते हैं तो गेट नंबर 3 से ही एंट्री दी जाती है। ठीक है, जैसे हमारा 2015 में 16 में इंटरव्यू था टीचर्स का या लोअर का इंटरव्यू था, तो गेट नंबर 3 से ही हम लोगों को एंट्री दी जाती थी। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी जब भी होता था तो गेट नंबर 3 से ही हम लोग को एंटर किया जाता था। लेकिन इस बार चूंकि इस लॉकडाउन की वजह से और कोरोना की वजह से, चूंकि लोक सेवा आयोग की जब विज्ञप्ति भी जारी हुई थी, मैं आपको विज्ञप्ति दिखाना चाहूंगा, ये है विज्ञप्ति, ये है विज्ञप्ति। ठीक है, ये विज्ञप्ति है जो हम लोग की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जारी हुई थी। ये विज्ञप्ति चूंकि पुरानी है, ठीक है, नई मैं देख लूंगा कहीं पर शायद प्रिंट निकलाया है। ठीक है, तो ये विज्ञप्ति जारी हुई, इसमें साफ लिखा है कि आप लोग कोरोना की वजह से मास्क लगा करके आएंगे और बहुत ज्यादा बैग सामान लेकर के नहीं आएंगे और आप लोगों की एंट्री वो इस बार गेट नंबर 2 से होगी। ठीक है, तो हम लोगों की जो एंट्री हुई है वो गेट नंबर 2 से कराई गई है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ तो हैंड वॉश कराया गया, फेस वॉश कराया गया, फिर जो है हैंड सैनिटाइज कराए गए। ठीक है, इसके बाद थर्मल स्कैनिंग हुई, इसके बाद हम लोगों को एंट्री अंदर जाने की दी गई। ठीक है, तो इतनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। हालांकि पहले ऐसा कुछ भी नहीं होता था, सीधे सीधे आप जाए और जो है आपकी एंट्री मिल जाती थी, लेकिन चूंकि कोरोना की वजह से इतना सब तामझाम करना पड़ा और सारी जांच पड़ताल के बाद ही
हम लोगों को एंट्री दी गई है। ठीक है, तो इस बार हम लोगों को गेट नंबर 2 से अंदर भेजा गया था। ठीक है, वैसे नॉर्मली गेट नंबर 3 से ही हम लोग अंदर जाते हैं। ठीक है, और उसके बगल में थोड़ा आगे जाएंगे तो गेट नंबर 4 है। ठीक है, तो जब इंटरव्यू हो जाता है, मैं अभी बात नहीं कर रहा हूं, मैं इंटरव्यू की बात कर रहा हूं, जब इंटरव्यू हो जाता है तो जो बाहर एग्जिट है यानी कि बाहर आने का रास्ता है वो गेट नंबर 4 से है। ठीक है, यानी कि 3 से एंट्री होती है इंटरव्यू के लिए और 4 से आपको बाहर निकलने दिया जाता है। ठीक है, और जैसे ही आप बाहर निकलते हैं तो बहुत सारे मित्र आपके खड़े रहते हैं आपको घेरे हुए कि आपसे जानने के लिए कि इंटरव्यू में क्या पूछा गया, कौन से सवाल पूछे गए हैं, किस बोर्ड में था, कैसा माहौल था। ठीक है, यानी वो लोग होते हैं जिनका कि अगली डेट में इंटरव्यू होता है, तो जानने के लिए उत्सुक होते हैं कि कैसा इंटरव्यू चल रहा है और कौन कौन ले रहा है। ठीक है, चलिए खैर ये तो बात हो गई, जब इंटरव्यू किसी का होगा तो आपको हम जरूर बताएंगे। तो आज हम गए तो सबसे पहले हमारी एंट्री 2 नंबर गेट से हो गई। इससे पहले हमने क्या किया, हमने अपने सारे डॉक्यूमेंट तैयार किए थे। ठीक है, मैं आपको फॉर्म दिखाना चाहूंगा। ये देखिए हमारा ये एप्लीकेशन फॉर्म है। ठीक है, ये नेट से डाउनलोड होकर निकलता है। ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये 3 पेज का होता है। इसमें जो भी हमने मुख्य परीक्षा के टाइम पर अपना जो फॉर्म जमा किया था वो सारी डिटेल इसमें रहती है। ठीक है, यानी कि अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस और जो भी क्वालिफिकेशंस हैं वो सारी इसमें रहती हैं। ठीक है, इसके बाद अगला एक पेज निकलता है, वो होता है देशना पत्रक, इसको इंडेक्स कहते हैं, इंडेक्स कार्ड कहते हैं। और इसमें क्या है, इसमें आपने जो भी आपकी एलिजिबिलिटी है हाई स्कूल से लेकर के और ग्रेजुएशन या पीजी तक की जो भी आपकी एलिजिबिलिटी है सारा डिटेल इसमें देशना पत्रक में भरा रहता है। एक पेज निकलता है। इसके बाद एक पेज निकलेगा जिसको कहते हैं मार्कशीट डिटेल यानी कि अंक तालिका विवरण। ठीक है, तो इसमें जो भी आपने अंक हासिल किए हैं तो सारे अंक इसमें रहते हैं। ठीक है, और इसके बाद 2 पेज निकलते हैं, इसको कहते हैं प्रमाणीकरण प्रपत्र यानी कि अटेस्टेशन फॉर्म। तो इसमें भी आपकी क्वालिफिकेशन से संबंधित सारी जानकारी रहती है। ठीक है, पूछा जाता है कि आपके ऊपर कोई केस वगैरह तो नहीं है, आप कभी आयोग से डीवार तो नहीं किए गए हैं, ये सारी जानकारी रहती है। सारे पेजेस पर आपको साइन और डेट डालनी होती है, सब पर हस्ताक्षर करने होते हैं। ठीक है, और पहले वाले पेज पर एक तो फोटो ये यहाँ पर लगी हुई निकलेगी, एक फोटो आपको यहाँ पर लगानी होगी और इस पर आपको हस्ताक्षर करने होंगे, साथ ही डेट भी डालनी होगी। ठीक है, तो ये जो है पूरा हमारा फॉर्म तैयार हो गया है। ये नेट से निकला था। ठीक है, और ये वही फॉर्म है जो हमने मुख्य परीक्षा के टाइम पर जमा किया था, वही सारा डिटेल भरा हुआ, हमें कुछ भी नहीं भरना है, खाली साइन करने हैं बस। ठीक, इसके बाद हमने अपने सारे आवेदन पत्रों का सेट बनाया था। ठीक है, तो ये सारे आवेदन पत्र हाई स्कूल से लेकर के और ग्रेजुएशन पीजी तक के जो भी डिग्री डिप्लोमा है सब कुछ। ठीक है, अब इसमें क्या आपको चाहिए रहता, हाई स्कूल की मार्कशीट, प्रमाण पत्र। ठीक है, इंटर की मार्कशीट, प्रमाण पत्र, ग्रेजुएशन की जितने भी 3 साल का है आपका, 4 साल का है, 3 साल की, 4 साल की मार्कशीट आपको, प्रमाण मार्कशीट चाहिए, साथ ही आपको डिग्री भी चाहिए। ठीक है, फिर अगर आप पीजी हैं तो उसकी मार्कशीट और डिग्री। ठीक है, फिर आपके पास कोई डिप्लोमा है, जैसे ओ लेवल है, पीजीडीसी है या एवरीथिंग कुछ भी है तो उसका डिटेल आपको यहाँ पर लगाना होगा। साथ में अगर आप आरक्षित वर्ग से हैं यानी कि SC ST OBC कैटेगरी से हैं तो आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। और ध्यान ये देना है कि जो महिला वर्ग जो फीमेल कैंडिडेट्स होती हैं और अगर उनकी शादी हो गई, वो मैरिज हैं, तो उनको जो निवास प्रमाण पत्र है वो पिता पक्ष से देना होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो फीमेल हैं और जिनकी शादी हो गई है यानी कि मैरिड हैं तो उनका जो निवास प्रमाण पत्र है वो पिता पक्ष की ओर से मान्य होगा, पति पक्ष के से मान्य नहीं होगा, बल्कि जो उनके पिताजी हैं तो जहां की मतलब उनके पिताजी निवासी हैं यानी कि कह लो तो मायके पक्ष का जो है लागू माना जाएगा। ठीक है, ससुराल का नहीं माना जाएगा। तो इतना सारा डिटेल जो है करके और इसको जो है, अब चूंकि मैंने फोटोकॉपी अलग से अपना एक्स्ट्रा करा लिया था इसलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूं, तो ये सब जो है ऐसे अटैच करके पूरा वहां पर ले जाया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ आपको क्या करना होगा, 2 फोटो आपको इस तरह से, ये देख रहे हैं ना, ये खाली पेज पर 2 फोटो चिपकाकर से किसी भी गजेटेड ऑफिसर से आपको ये साइन कराना होगा यानी कि प्रमाणित कराना होगा। ठीक है, और 2 फोटो आपको वहां पर शादी ले जानी होंगी, ये जो है फोटो वहां पर जमा हो जाते हैं। ठीक है, ध्यान ये देना है कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, ये सेल्फ अटेस्ट होने चाहिए यानी कि स्व प्रमाणित होने चाहिए। ठीक है, इस पर आपको साइन करने होंगे। ठीक है, और ये 2 फोटो हैं ये आपको गजेटेड ऑफिसर से साइन करानी होती है। ठीक है, यानी कि प्रमाणित करानी होती है। इतना सारा आप जो है जो नेट से निकला हुआ ये फॉर्म, ठीक है, ये फोटो जो गजेटेड ऑफिसर से हैं ये वाले, ठीक है, और ये जो आपके डॉक्यूमेंट हैं सारे आप ले करके फाइल में लगा करके वहां आप अंदर जाएंगे। ठीक है, मैं अंदर गया तो
वहां पर देखिए 2-3 बिल्डिंग्स हैं, ठीक है। तो एक गोमती भवन है, एक यमुना भवन है, एक संगम भवन है, ठीक है। तो जो बेसिकली डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता है वो यमुना भवन में और गोमती भवन में होता है, ठीक है। जैसे इंटरव्यू के टाइम पे क्या होता है कि यमुना भवन में डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। और जो संगम भवन बिल्डिंग है उसमें इंटरव्यू लिया जाता है। एक बड़ा सा गलियारा बना हुआ है, उसमें कई सारे बोर्ड बने हुए हैं, चैम्बर बने हुए हैं। तो उनमें जो है हर सदस्य अपने अपने चैम्बर में बैठा रहता है और उसमें जो है इंटरव्यू के लिए भेजा जाता है, ठीक है। क्योंकि मैंने सब आयोग के अंदर से देखा है, कई बार वहां पर एग्जाम भी दिया है, परीक्षा भी दी है। क्योंकि आयोग में परीक्षा भी होती है, एग्जाम हॉल भी वहां पर कई सारे हैं। तो मैंने कई बार आयोग में परीक्षा भी दी है, इंटरव्यू भी दिया है, इससे पहले डॉक्यूमेंट वेरीफाई भी कराए हैं इंटरव्यू के टाइम पर, ठीक है। तो सारी चीजों से मैं फैमिलियर अवगत हूं, तो मुझे कोई समस्या नहीं होती है, मुझे पता है कि अगला स्टेप क्या होने वाला है। तो मैं ये सारा सामान वहां पर लेकर के गया, सारे डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो बाकायदा वहां पर बैठाया गया और हम लोग बैठे वहां पर। फिर जो है एक अटेंडेंस शीट आती है, तो वहां पर आपको एक साइन कर देना होता है कि मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ, ठीक है। फिर आपको बारी बारी से एक एक करके बुलाया जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर लॉकडाउन की स्थिति है, तो एक शिफ्ट में 20 लोगों को बुलाया जाता है, ठीक है। जैसे मेरा 3 से 4 के बीच में था, 3 बजे से 4 बजे के बीच में था, तो 20 लोगों को यानी 20 लोगों को एक बार बुलाया गया था, ठीक है। तो बिल्कुल भीड़भाड़ नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती है। और वहाँ का जो स्टाफ है बहुत ही अच्छा स्टाफ है, बहुत ही उन्होंने सहयोग किया है, बहुत ही सकारात्मक रवैया रहा है। मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि मतलब कुछ ऐसा हो रहा है, मतलब एकदम रिलैक्स होके जाइए, आराम से, कोई टेंशन की वो बात नहीं है, आराम से करिए जाके, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सहयोग आपका वहां पर किया जाएगा। और अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं भी है, मान लो नहीं बन पाया है, ठीक है, तो आपको समय दिया जाता है कि आप इतने दिन के अंदर इसको ला करके फिर से जमा कर दीजिए, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो परेशान बिल्कुल भी मत होइएगा, उसको बाद में बनवा करके आप जमा कर सकते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि किसी के मार्कशीट में या प्रमाण पत्र में या किसी भी डॉक्यूमेंट में नाम में गड़बड़ी होती है, यानी कि कैंडिडेट के नेम में या फादर नेम में या मदर्स नेम में या किसी प्रकार की कोई मिस्टेक है, तो इससे भी परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अगर आप चाहें तो उसको जो है करेक्शन करा के बाद में भी जमा कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो एक एफिडेविट बनवा करके, यानी कि एक शपथ पत्र बनवा करके वकील से या तहसील से आप जमा कर सकते हैं कि सर हमारा हाई स्कूल की मार्कशीट में तो नाम सही है, लेकिन इंटर की मार्कशीट में या ग्रेजुएशन में या पीजी में ये नाम में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है, ठीक है। कोई इशू नहीं है, इन सारी बातों को आयोग कंसीडर करता है, ठीक है। और आपको बाकायदा समय दिया जाता है कि किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप बाद में उसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर जो चेक करते हैं बेसिकली समीक्षा अधिकारी लोग वहां पर होते हैं, तो वो लोग चेक करते हैं, ठीक है। क्योंकि हम भी समीक्षा अधिकारी, वो भी समीक्षा अधिकारी, वो इस समय वर्तमान में हैं, हम होने वाले हैं, तो बहुत ही अच्छा रवैया रहता है, बहुत प्यार से बात करते हैं। और कोई चीज समझ नहीं आती तो बहुत समझाते हैं कि यहाँ पर ये लिखो, यहाँ पर वो लिखो, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए और कोशिश करिए कि जल्दी से आप भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएं और अधिकारी बने आप। आज मेरा तो हो गया है और हमारा अधिकारी बनने का सफर, ये जो पहला स्टेप था, आज पूरा हुआ है। और आप लोगों की बहुत सारी ब्लेसिंग्स है मेरे साथ और शुभकामनाएं हैं, तो इसलिए सब कुछ मेरा काम बड़े आसानी से हो रहा है। और मैं चाहता हूं कि ये जो आपकी दुआएं हैं और ये शुभकामनाएं हैं, आपका आशीर्वाद है, हमारे ऊपर सदा ऐसा ही बने रहे। और हम भी आपके लिए पूरे प्रयासरत हैं कि जल्दी से ये जो डॉक्यूमेंट हमारे आसपास फैले हुए हैं, आप भी ऐसे फैला करके बैठे हैं और सारी अपनी फाइल वाइल लगा करके, सारा ये देखिए मैं ओरिजिनल हमारी ये फाइल है, ठीक है, इसमें सारे हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। तो हम ये सब लेके गए थे, पूरी फाइल बना करके गए थे। तो ये सब बचे हुए डॉक्यूमेंट हैं जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। हाँ, और पिछले वीडियो में कुछ लोगों ने कमेंट किया था सर मेडिकल कैसे होता है, ठीक है। तो मैं बता दूं, देखिए मेडिकल जो लोक सेवा आयोग का होता है, चाहे पीसीएस का हो, चाहे समीक्षा अधिकारी को, मतलब लोक सेवा आयोग की किसी वैकेंसी का जो मेडिकल होता है वो बहुत ही नॉर्मल होता है, ठीक है। जो जिले का या मंडल का सरकारी अस्पताल होता है वहां पर आप जाएंगे तो नॉर्मल होता है, ठीक है। मतलब ऐसा कुछ, मतलब जैसे सेना वगैरह में या फिर पुलिस में या फिर जो है फौज में होता है, ऐसा स्ट्रिक्ट कुछ भी नहीं है, बिल्कुल एकदम बिल्कुल नॉर्मल होता है, ठीक है। कोई समस्या नहीं है, ठीक है। नॉर्मल बस एक तरह से समझो कि फॉर्मेलिटी होती है, ठीक है, कि आप जो है मेडिकली स्वस्थ हैं, कोई दिक्कत ना हो, बस ऐसा कुछ नहीं है। कोई मतलब भयंकर बीमारी से पीड़ित ना हो, ऐसा बस ये सब देखा जाता है, ठीक। बाकी एकदम नॉर्मल है, ठीक है। यहाँ मतलब आर्मी या जो है नौसेना जैसा नहीं होता, परेशान बिल्कुल ना हो। और पुलिस वेरिफिकेशन में ये होता है,
अब ये जो मेडिकल की प्रक्रिया है और पुलिस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है, ये कराएगा शासन, यानी कि सचिवालय से कराया जाएगा। ठीक है, मेडिकल के लिए हमारे घर पर लेटर भेजा जाएगा, तो हम मेडिकल करा करके उसकी रिपोर्ट जमा कर देंगे। फिर इसके बाद शासन से ही एक लेटर भेजा जाएगा हमारे जिले के एसपी मुख्यालय में। ठीक है, तो एसपी मुख्यालय से फिर हमारा जो नजदीकी थाना है, यानी जो हमारे घर का थाना है, जिसमें हमारा जिस थाने में हमारा जो गांव आता है या घर आता है, तो वहां पर भेजा जाएगा। फिर कोई इंक्वायरी करेंगे कि मतलब हमारे ऊपर कोई केस तो नहीं है, कोई मुकदमा तो नहीं है, ठीक है, मतलब किसी में आरोपित तो नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार की जांच करके तो थाने से रिपोर्ट फिर एसपी कार्यालय भेज दी जाती है, और एसपी कार्यालय से रिपोर्ट ये जो शासन को भेज दी जाती है, यानी कि लखनऊ भेज दी जाएगी। ठीक है, और इससे ये पता चलता है कि हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं है, मुकदमा नहीं है, केस नहीं है। ठीक है, बहुत ही आसान प्रक्रिया है। अगर आप बिल्कुल आपके ऊपर कोई हस्तक्षेप नहीं है, आप बिल्कुल कोई आपके ऊपर आरोप नहीं है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, कुछ भी नहीं होता है। सारी प्रक्रियाएं बहुत ही आसानी से संपन्न हो जाती हैं। ठीक है, और अब जो हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है, तो अब आयोग का हमारे लिए काम समाप्त हो गया है। अब आयोग हमारी फाइल को शासन को भेज देगा। इसके बाद अब जो आगे की कार्यवाही है वो शासन के अंडर में, यानी कि लखनऊ सचिवालय ही हमारा सारा काम करेगा। और लखनऊ सचिवालय में जो वहां पर अधिष्ठान 5 है, यानी कि अनुभाग 5 है, जहां से हम लोगों की नियुक्ति होती है, उसको कार्मिक प्रशासन विभाग कहते हैं। तो वहीं से हम लोगों के नियुक्ति पत्र जारी होंगे, मेडिकल के लिए जारी होगा, और पुलिस वेरिफिकेशन भी वहीं से कराया जाएगा। ठीक है, और ऐसा पता चला है कि हमारे कुछ मित्र हैं वहाँ पर, कुछ दोस्त हैं सचिवालय में, कि वहाँ के लोगों का भी रवैया बहुत ही सकारात्मक रहता है, सहयोगात्मक रहता है, और बहुत सहयोग करते हैं, बहुत ही पोलाइटली बिहेव करते हैं, और सब कुछ बताते हैं कि आपको कैसे कैसे करना है। ठीक है, इसलिए आप लोग भी निश्चिंत रहें। ठीक है, और मैं जब सचिवालय पहुंच जाऊंगा तो वहाँ की जो भी कार्यप्रणाली है कि कैसे काम किया जाता है, क्या सिस्टम वहाँ का, तो मैं आपको सारी बातों से बीच बीच में अवगत कराता रहूंगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी प्रक्रिया ये समझ में आ गई होगी, और आपके अंदर एक नया जोश आया होगा कि मैं भी सर की तरह जल्दी से इस दौर से, इस प्रोसेस से गुजरूं। ठीक है, और बिल्कुल मैं चाहता हूं कि आप इस दौर से जल्दी गुजरें। हालांकि मुझे तो थोड़ा टाइम लग गया, ठीक है, लेकिन मैं आपको इतना गाइड कर रहा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं, और आपको इतना सक्षम बना दूंगा कि आप जल्दी से जल्दी सिलेक्शन ले करके और डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराएंगे और ज्वाइनिंग लेने जाएंगे। और आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं चाहे यहाँ लखनऊ रहूं या कहीं भी रहूं, मैं हमेशा आपके साथ हूं और हमेशा आपके साथ रहूंगा, जीवन भर आपका साथ दूंगा। ठीक है, चाहे आप अधिकारी बन जाए इसके बाद भी, अगर आप मुझे कभी भी कहीं भी जब भी पुकारेंगे, किसी प्रकार की हेल्प के लिए पुकारेंगे, हम वहां पर आपके लिए हमेशा खड़े दिखाई देंगे। इन्हीं उम्मीद और आशाओं के साथ मिलूंगा फिर से मैं आपको जल्दी एक नए स्टेप के साथ, कि क्या नया स्टेप होगा इसके बारे में आपको फिर से बताएंगे। नमस्कार, जय हिंद।